जी हजरत, आइजर 320 कवर करने के बाद बहुत ही क्विकली हम जरा इसके पास पेपर्स को गो थ्रू करते हैं वंस अगेन। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इस पर बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। हाँ, इन सवालात को देखकर हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमें एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करनी है। प्रैक्टिकल टॉपिक इसके बाद शुरू होंगे जब हम स्टार्ट करेंगे ऑडिट रिपोर्ट। तो जो मैंने एलएमएस पे हैंड आउट दिया हुआ है उसको अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास पहले कुछ आईकेप के सवाल आ रहे हैं, कैफ 8 के, पुराना कैफ 9, और कुछ सवाल हमारे पास F8 के हैं। आए जरा इनको क्विकली गो थ्रू करते हैं। पहला सवाल, आईकेप मार्च 19, डिस्कस द टर्म परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड द पर्पस फॉर विच इट इज यूज्ड। ये हम एरिया कवर कर चुके हैं, इसको घर जाकर पढ़ लेंगे एक बार। डिस्कस द टर्म, देखिए मैं सिर्फ सवाल पढ़ रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इस पे सवाल कैसे बनता है। और ये मैंने बताया था आपको 320 स्टार्ट करते हुए बताया था कि ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस पे सवाल 3, 4, 5 नंबर का ही बनता है। डिस्कस द टर्म परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड द पर्पस फॉर विच इट इज यूज्ड, एक सवाल हो गया। आईकेप का एक और सवाल, सितंबर 17, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या कहा? अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिस्ट एनी 4 बेंचमार्क्स which can be used to determine or calculate the materiality at the financial statement level। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पीबीटी के अलावा बताएं आप किस किस बेस के ऊपर पीएम निकाल सकते हैं। मैंने डिस्कशन स्टार्ट यहां से किया था। सेल्स की बेस पे निकाल सकते हैं, जीपी की बेस पे निकाल सकते हैं, टोटल एसेट की बेस पे निकाल सकते हैं, टोटल एक्सपेंसेस की बेस पे निकाल सकते हैं, पीबीटी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बेस पे निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये देख लेंगे आंसर, सिंपल है जी। आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट सवाल देखें आईकेप का, ये बहुत ही सिलेक्टेड सवाल आते हैं। इन सवालात के अलावा आपको किसी और अकाउंटिंग बॉडी का सवाल देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आप पहले मुझसे डिस्कस करेंगे, सर मैं फला सवाल देख रहा हूं, थ्योरी का पेपर है, कोई चीज हमारे सिलेबस में नहीं हुई, उस एंगल से एग्जाम में नहीं होती, आपने वो सवाल देख लिया, कंफ्यूज होगा, काम हो जाएगा। तो प्लीज आप मुझसे हजरात जो ऑनलाइन कवर करेंगे आप मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे। पहले मार्च 16, determination of level of materiality requires professional judgment on the part of the auditor। ठीक है जी, briefly describe the importance of materiality in the following at the following stages of the audit। पहला प्लानिंग स्टेज, आज ही पढ़ा हमने, याद आ रहा है, आखिरी लेक्चर में कवर किया हमने। और रिपोर्टिंग स्टेज, जरा हैंडआउट निकाले, देखें आंसर कहां दिया हुआ है। briefly describe the importance of materiality इन द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ऑडिट। पहला क्या है? प्लानिंग स्टेज, दूसरा क्या है? रिपोर्टिंग स्टेज। देखें आंसर दिया हुआ, 1 नंबर और 2 नंबर। टोटल सवाल कितना मार्क्स का है? 3 और 4 7। ये जो एरिया डिस्कस किया ये कितना मार्क्स का है भाई? हाँ, मतलब कंफ्यूज, मैं टोटलिंग में नहीं हो पा रही आपसे। ठीक है जी, देखें आंसर, देखें एंड्रॉइड में कहां दिया हुआ है? ठीक है जी, हो जाएगा कवर। बी, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियलिटी should be documented by an auditor in the working papers। जो आखिर में पढ़ा था आपने, what aspects of materiality should be documented by an auditor in the working paper। ठीक है, हो जाएगा। 4 और 3 7 नंबर का सवाल है। वंस अगेन सवाल थ्योरेटिकल है। आईकेप का एक और सवाल, सितंबर 14, मैं आपको किसी और अकाउंटिंग बॉडी के सवाल उस वक्त कराऊंगा जब दोनों के एग्जाम का जो लेवल होगा वो सेम होगा। अगर एक टॉपिक F8 में एग्जामिन ही नहीं होता तो मैं आपको आईकेप के या आईसीटी के सवाल नहीं कराऊंगा। एक बात ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना आ रहा इसके अंदर। अगर एक चीज आईकेप इस लेवल पर पूछता है और F8 यहां पूछता है तो तब भी मैं आपको आईकेप के सवाल नहीं कराऊंगा। जब दोनों का लेवल बराबर होगा तो फिर मैं आपको वो सवाल आईकेप के लाजमी कराऊंगा, वरना हम सिर्फ किस पर बेस करेंगे? F8। बात समझ आ रही? क्योंकि एट टाइम्स लॉट ऑफ टॉपिक्स, जैसे रिपोर्ट है तो F8 का जो रिपोर्ट का सवाल है इट्स लाइक इजी पीजी, बच्चों वाले सवाल। लेकिन जो अगर आप आईक्यू का सवाल देखेंगे तो आईकेप के सवाल में वही रिपोर्ट, वही लॉजिक किसी और तरह से एग्जामिन हो रही होगी। तो आप पहले मुझसे पूछेंगे या मैं खुद ही बता दूंगा कि यार ये टॉपिक के आपने सवाल देखने हैं या नहीं देखने हैं। तो अदरवाइज हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ F8 के क्वेश्चंस को ही। ठीक है जी, ये मैंने क्लियर कर दिया। You are the training manager, ये सवाल है आईकेप का सितंबर 14 का। You are the training manager in a firm of chartered accountants
प्रिपेयर ब्रीफ प्रेजेंटेशन फॉर न्यूली इंडक्टेड ट्रेनीज, नए निके पांडे आए हैं, उनको ट्रेन करना है आपने ऑन द फॉलोइंग मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। कितने मार्क का सवाल है? 5 नंबर। 2.5 नंबर में प्लानिंग बताना है, 2.5 नंबर में परफॉर्मेंस बताना है। वंस अगेन सवाल थ्योरेटिकल है, ठीक है जी। और अगर आप सवाल देख लें एफिड के, तो इफ यू कैन टेक आउट द मैनुअल क्विकली, अगर आप निकाल लें मैनुअल, तो हमारे पास जो सवाल हैं एसीसीए के वो इस हैंडआउट में नहीं है, क्योंकि आपके पास पास पेपर का मैनुअल मौजूद है, ठीक है जी। आप वहां से देख लेंगे, शाबाश। मार्च जून 19 वो स्टिक ऑन लगा के ना लेबलिंग कर लेना जरा, ठीक है, ताकि आपको आंसर ढूंढने में, सवाल ढूंढने में आसानी हो जाए। मार्च जून 19 क्वेश्चन नंबर 17A। 17A is on page number 85. It's on page number 85. It's on page number 85. 85 जी। थोड़ा आगे चलेंगे 73, इसके दरमियान कहीं होगा ये 85 जी। देखें ये टॉप पे दिया होगा, ठीक है जी। मिल गया सबको? मिल गया जी। अब हम सवाल देख रहे हैं F8 का। मार्च जून 19 अटेम्प्ट 17 है। मुझे बताएं इसमें और जो आईकेप का सवाल था कोई फर्क है? डिफाइन, पूरी क्लास सो रही जाग रही है, बहुत शुक्रिया। डिफाइन एंड एक्सप्लेन मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस, वही सवाल है। कितने मार्क का सवाल है? 4 नंबर का सवाल। मैंने आपसे क्या कहा था, आइसोलेशन में इस टॉपिक पर सवाल बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं बनता। अब अगर किसी ने ये 4 मार्क्स लूज कर दिए तो फिर बहुत ही जाती वाला मामला हो जाएगा। ये 4 मार्क्स आपने पूरे लेने, ठीक है जी। एक और सवाल देख लें, जून 13, काफी पीछे दिया हुआ है, जून 13। जून 13 पेज नंबर 300 की सीरीज में है, 308 308 पेज नंबर 308 पेज नंबर 308 निकालें जी। क्वेश्चन नंबर 3 अल्फा, वही सवाल है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी and performance materiality in accordance with ISA 320, ठीक है जी, in planning and performing an audit. Repeat, ये इग्नोर करें, यूके एंड आयरलैंड। Explain the concept of materiality and performance materiality in accordance with ISA 320 materiality in planning and performing an audit। कितना मार्क का सवाल है? 5। वही सवाल हो गया, ठीक है जी। जून 2010 का सवाल भी इसी तरह का होगा हजरात। ये हमने सारे थ्योरेटिकल सवाल देख लिए हैं। अब आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। 320 पे जो प्रैक्टिकल सवाल आते हैं वो हम कवर करेंगे ऑडिट रिपोर्ट के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। हजरात, दिस कंक्लूड्स द डिस्कशन ऑन आइजा 320। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे सिलेबस का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, नाम है उसका ऑडिट रिपोर्ट। अगर मैं यही बता दूं कि सीक्वेंस क्या होगी, 320 के बाद आप कवर करेंगे रिपोर्ट, फिर आप कवर करेंगे आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, और फिर आप कवर करेंगे आइजा 570। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट ऑडिट रिपोर्ट।